हेलो बच्चों, आज मैं करने जा रहा हूँ वेक्टर के एक अच्छा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन की क्वालिटी है, सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, लास्ट लाइन पर आने के बाद क्वेश्चन अटक जाता है। यहाँ तक तो आराम चलते जाते हैं, लास्ट लाइन जब मैक्सिमम, हमेशा क्वेश्चन गलत होते हैं मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू के ऊपर डिपेंड कंडीशन से। तो बात नहीं, इज इक्वल टू कहता है वेक्टर ए मालूम, वेक्टर बी के अंदर लैम्डा है और कहा लैम्डा बिलोंग्स टू इंटीजर, यानी कि इसका मतलब लैम्डा की दो वैल्यू आने वाली है, एक इंटीजर एक नॉन इंटीजर। ये मतलब होता है ऐसे क्वेश्चन में। सी बी टू वेक्टर, सी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी है और डी बी ए वेक्टर, डी कोई भी उसका मैग्नीट्यूड 2 है मगर वो वाई जेड प्लेन में है। जैसे वाई जेड प्लेन के अंदर जे और के का नाम आता है, एक्स वाई प्लेन के अंदर आई और जे का नाम आता है वेक्टर के अंदर। और मोड सी दे रखा √53। तो पहले सी निकालते हैं, सी से लैम्डा निकालते हैं, लैम्डा आने के बाद हमारे पास सी और डी दोनों की बातें हम सोल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। वेक्टर सी, हाँ जी, वेक्टर सी होगा ए क्रॉस बी। चलिए स्केलर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट से, वेक्टर प्रोडक्ट से सॉरी, आई जे के 2 -1 1 0 लैम्डा 2, सिंप्लीफाई करते हैं। आई के साथ आता है -2 माइनस लैम्डा आई कैप और जे के साथ आता है -4j और जी के साथ आता है 2 लैम्डा के। ये आता है मेरे पास वेक्टर सी। क्योंकि वेक्टर सी गिवन है ए क्रॉस बी, कुछ नहीं करना। जैसे स्कूल 11th क्लास में वेक्टर निकालते हैं, 11th क्लास में ये तो करते हैं ए क्रॉस बी, और क्या करते हैं 11th क्लास में। तो मोड सी क्या होता है जी, लीजिए मोड लगा दीजिए, √2 + लैम्डा स्क्वायर +16 + 4 लैम्डा स्क्वायर, या मैं कह सकता हूँ √53, क्योंकि मोड सी है √53। रूट के अंदर सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, 5 लैम्डा स्क्वायर +4 लैम्डा और +20 ये आ जाता है जी मेरे पास। देख लो ध्यान से, कुछ नहीं किया अभी। वेक्टर सी एक क्रॉस भी, अभी तो बेसिक बातें चलने, दिमाग का काम ही नहीं है अभी इसके अंदर कुछ भी। यह आ जाता मोड सी, स्क्वायरिंग बोथ साइड, 5 लैम्डा स्क्वायर +4 लैम्डा +20, 5 लैम्डा स्क्वायर +4 लैम्डा -33 = 0। अब फैक्टर करने पड़ेंगे तो मैं इसके 5 × 33 का मल्टीप्लाई, ये बन गया 15 × 12, 5 लैम्डा स्क्वायर, सॉरी 15 × 11, 15 लैम्डा -11 लैम्डा -33 = 0, 5 लैम्डा कॉमन, लैम्डा +3 -11 कॉमन, लैम्डा +3 = 0। कुछ भी नहीं कर रहे, बेसिक करते जा रहे हैं। अभी क्वेश्चन के अंदर कुछ है ही नहीं करने के लिए अभी कुछ भी। जब तक लैम्डा नहीं आएगा क्वेश्चन में कुछ नहीं होगा। तो वेक्टर सी गिवन था ए क्रॉस बी, तो हम ए क्रॉस बी बेसिक सारी दुनिया जानती है। फिर वेक्टर सी लैम्डा की फॉर्म में आया, इसका मोड दे रखा है √53, बेसिक करते जा रहे हैं। अब लैम्डा की दो वैल्यूज आती हैं, देखिए तुम्हारे सामने। लैम्डा +3 × 5 लैम्डा -11, तो लैम्डा की वैल्यूज आती हैं जी, एक तो आती है -3 और एक आती है 11/5। तो फेल हो गया, क्योंकि उसने कहा लैम्डा इंटीजर चाहिए। इंटीजर, कोई भी इंटीजर प्लस माइनस कुछ भी लिखा नहीं है, बस लैम्डा बिलोंग्स टू इंटीजर लिखा है। तो मेरे क्वेश्चन के अंदर मुझे जो आगे चाहिएगा, सी और डी से मतलब है मेरा, और किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है। केवल तुम्हें सी और डी चाहिए और कुछ चाहिए ही नहीं इसके अंदर। सी और डी के अंदर लैम्डा की वैल्यू रख दीजिए। कितनी वैल्यू थी सी की? वेक्टर सी था चेक करना पड़ेगा, हट गया।
हाँ जी, -2 माइनस लैम्डा यानी कि आ गया i, -2 माइनस लैम्डा। अब j के साथ क्या था जी, -4k, -4j, और लास्ट बचता है जी k के साथ क्या था जी, 2 लैम्डा यानी कि -6k। ये मेरे पास वेक्टर c हो जाता है जी। क्वेश्चन के अंदर वेक्टर c के अलावा किसी का कोई यूज नहीं है, क्योंकि यहां पर c डॉट डी की बात कर रहा है। और एक बहुत बड़ी गलती बताता हूं जो स्टूडेंट ज़्यादातर यूज करते हैं, बताता हूं कैसे। हाँ, ये क्वेश्चन के अंदर बस चलिए बताता हूं, रीजन अभी बताता हूं। तो ये आ गया मैं वेक्टर c। अब एक बात कही इसने, क्या बात, देखिए वेक्टर डी वाई जेड प्लेन में है। अगर डी वाई जेड प्लेन में है तो तुम्हारे मन की इच्छा है डी को मान सकते हो कुछ भी। देखिए ए बी सी का तो यूज मत करना, कुछ अलग चीज का ले लीजिए यूज, जैसे तुम चाहो। वाई जेड प्लेन में चलो वाई ले लीजिए, वाई जे प्लस जेड के, जैसे एक्स वाई के लिए एक्स आई वाई जे, ऐसे इसको ले लिया मैंने। अब मुझे चाहिए सी डॉट डी। चलिए सी डॉट डी -4y -6z, मगर मुझे चाहिए सी डॉट डी का होल स्क्वायर। तो 4y + 6z का। अब ये क्वेश्चन अब नहीं होगा, क्वेश्चन यहां तक तो क्वेश्चन आराम से हो जाता है। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, इसके अंदर डॉट प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट लगा देते हैं बिना कुछ सोचे समझे। जैसे सी डॉट डी लिखा था, बताओ तो कैसे लगाते हैं कॉन्सेप्ट, जो कि पूरी तरह गलत होता है। रीजन बताता हूं, देखिए जरा। अगर मैं लगाता हूं सी डॉट डी, रफली सी डॉट डी, तो ऐसे बोल देते हैं जी सी डॉट डी का होल स्क्वायर लेस और इक्वल टू मोड सी स्क्वायर मोड डी स्क्वायर, ऐसे लगा देते हैं जी। मोड सी स्क्वायर लेस देन मोड डी स्क्वायर। ये कोई थ्योरी नहीं है जी, ये तो इसकी रेंज होती है, मगर हमारे क्वेश्चन की रेंज इससे कम होगी या इसके इक्वल होगी, वो निकालना पड़ेगा। इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। अगर ऐसे करते हो तो सी डॉट डी का होल स्क्वायर, देखिए क्या होता है जी, मोड सी स्क्वायर 53 और मोड डी स्क्वायर, तो यह आ गया 53 × 4 यानी कि 212 आ जाता है, जबकि आंसर 212 इसके अंदर है ही नहीं। कुछ बच्चे एग्जाम के अंदर बाय ट्रायल से करके आए, कैसे, जिनका आंसर 212 कि 212 के आसपास 208, तो आंसर उनका सही हो गया, थोड़ा सा आइडिया लगा करके। मगर ये तुक्का था जो सही हो गया, ऐसे होने के चांस होते नहीं। ये तो मैक्सिमम रेंज का पता है मुझे, मैक्सिमम यहाँ तक हो सकता है, नीचे कितना होगा मुझे नहीं मालूम। अब आती है, मैं कंडीशन को यूज़ करने जा रहा हूँ कि ये सोल्व कैसे करूँ मैं। तो जी इसके लिए एक इनइक्वलिटी याद करनी होती है। ये इनइक्वलिटी आती है लैग्रांज आइडेंटिटी से। 3D के अंदर हम लैग्रांज आइडेंटिटी का यूज़ करते हैं, उसी से ये इनइक्वलिटी बनी। क्या होती है मैं लिखने जा रहा हूँ, आइडेंटिटी क्या होती है, देखिए जरा क्या इनइक्वलिटी क्या होती है, लिखकर बताता हूँ। A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, जितने भी तुम्हारे पास एलिमेंट हो, इनटू B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू A1 B1 A2 B2 A3 B3 का स्क्वायर। ये एक इनइक्वलिटी होती है जिसका नाम आया, ये लैग्रांज आइडेंटिटी के थ्रू प्रूव होता है, मैंने वो लिख दिया है। लैग्रांज आइडेंटिटी की राइट हैंड साइड पॉजिटिव होती है तो उसको मस्ट बी ग्रेटर इक्वल टू 0 करके ये थ्योरी आ जाती है। अब इसका मैं यूज़ करता हूँ। देखिए यहाँ दो अननोन है, सॉरी दो एलिमेंट 4 × y 6 × z, तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ कर रहा हूँ जी, लेस और इक्वल टू। इधर देखिएगा 4 × y 6 × z, इनके स्क्वायर को ऐड करूँ जी, 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर
प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 16 इंटू 52 और वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर क्या होगा मोड डी का स्क्वायर और मोड डी कितना है जी 2 यानी कि 4 तो आ जाता है 208। राइट हैंड साइड में ऑलवेज इक्वल का साइन आएगा क्योंकि मैंने यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड का यूज़ नहीं किया तो ये कह सकता हूँ ये चीज़ इसके इक्वल है, ऐसे बोल सकता हूँ। राइट हैंड साइड ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, तो मैं कह सकता हूँ जी वेक्टर सी डॉट डी होल स्क्वायर लेस और इक्वल टू 208 तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाती है 208। तो इस इनइक्वलिटी को रिमेंबर, इसको याद कर लीजिए, ये बहुत काम आएगी जीवन में। जब भी इनइक्वलिटी क्वेश्चन आते हैं, इनइक्वलिटी क्वेश्चन एपी जीपी में भी काम आ सकता है, कहीं पर भी आ सकता है, तो इनइक्वलिटी याद रख लीजिए। तो ये लैग्रांज आइडेंटिटी के यूज से इनइक्वलिटी आती है। अगर ये तुम्हें नहीं आता तो इससे आगे क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। तो क्वेश्चन ऊपर आसान था मगर यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू दे करके क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल का, जैसे एडवांस के अंदर क्वेश्चन आते ऐसे बन जाता लास्ट लाइन के अकॉर्डिंग। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में कुछ अलग चीज़ लेकर आता हूँ।